हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स की, यानी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इस समय आपके लिए। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या फिर अगर आपके पार्टनर और आपके बीच कोई क्लैरिटी नहीं है या डिस्टेंस है तो आप देख सकते हैं ये वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Earth, Five of Air, Eight of Fire, and Justice. Okay. एरीज, आई थिंक आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में उनसे जीत कर आगे निकल गए हैं। आई डोंट नो ये पर्सन किस तरीके से देखता है आपके और अपने रिलेशनशिप को, पर आपके बीच में जो कुछ भी हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ या जो भी रीजन रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो हार गए हैं आपसे। उस आर्ग्यूमेंट में आप जीत गए हैं और आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिया है, एटलीस्ट मेंटल पीस के लेवल पे। उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ एट ऑफ फायर का कार्ड है। इस पर्सन को, ये चाहे जिसको भी देखे आपके साथ या आपके आसपास, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो, अगर वो उसे नहीं जानता है, उसे लगता है कि ये पर्सन आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है या ये आपका नया पार्टनर हो सकता है। उन्हें लगता है कि आप किसी को भी इंटरटेन करेंगे और आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मूव ऑन करने के लिए। और उन्हें लगता है कि लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एक इनसिक्योरिटी है उनके अंदर। उन्हें ऑलरेडी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। उन्हें एक इग्नोर्ड इंसान की तरह महसूस हो रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपने नजरअंदाज किया हुआ है, आपको उनकी परवाह नहीं है। और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक तरीके से उनका मजाक उड़ाया है। एक तो आप इस सिचुएशन में से निकल गए और ऊपर से अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे लोग आपके आसपास है, आप में इंटरेस्टेड हैं, आपकी तारीफें सुन रहे हैं, वो तारीफें देख रहे हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन दिन रात जल रहा है। ये जो भी है ये बहुत जेलस है। एंड जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन को जस्टिस चाहिए। इट्स लाइक कि ये कहना चाहता है आपसे कि मैं आपको इतने सारे बेनिफिट्स के साथ नहीं जाने दे सकता। इनके लिए ईगो का सवाल बन गया है। इन्हें लगता है कि आपने उन्हें उनके गेम में हरा दिया है और कहीं ना कहीं अब आपको उनकी परवाह तक नहीं है। और जस्टिस के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है जिसका हिसाब उन्हें करना है। इट्स लाइक कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप किस तरीके से आगे जा रहे हैं। ओके। और आप डील कर रहे हो सकते हैं किसी दूसरे फायर साइन से या एयर साइन से भी। ओके। हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये इतना मैटर नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Earth, Eight of Earth, Page of Air,
पेशेंस, पेज ऑफ एयर एरीज। ये पर्सन दिन रात आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, दिन रात आप इसके दिमाग में हैं। और आई थिंक ये सिर्फ आप ही को नहीं स्टॉक कर रहा, आपसे रिलेटेड लोगों को भी स्टॉक कर रहा है। जिनके भी कमेंट्स है, जिनके भी लाइक्स है आपके पिक्चर्स में, जिनके भी साथ ये आपको देख रहे हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन एक तरीके का जासूस बन गया है इस समय। एंड इनको पता तक नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। इन्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें अपने बिहेवियर में बदलाव लाना चाहिए। 8 ऑफ अर्थ के साथ शायद एरीज, आई थिंक इन्हें आपके पेंटिकल्स से भी प्रॉब्लम है। शायद इस पर्सन को लगता है कि आप फाइनेंशियली उनसे ज्यादा सिक्योर हैं, फाइनेंशियली भी आप अच्छा कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे भी खुश हैं। एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, हर कोई आप में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है, आपको इतनी आसानी से न्यू मैचेस मिल कैसे जाते हैं, लोग आपसे इतनी जल्दी अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, कैसे आपके लिए इतना आसान है किसी को भी चार्म करना और एक नए रिलेशनशिप में आना। क्योंकि आई थिंक इस पर्सन के पास कोई भी नहीं है, ये पर्सन अकेला है, इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है। एंड 2 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। एक पल को इन्हें लगता है कि वो आपके पास आए और आपको कहें स्टॉप, इस नए रिलेशनशिप में मत जाओ, मैं अभी भी आप में इंटरेस्टेड हूं, रुको, वेट करो। दूसरे मोमेंट में इन्हें लगता है नहीं, आपको जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें फिर से छोड़ के चले जाएंगे। इनसिक्योरिटी, यहां 3 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन देख रहा है, इन्हें लगता है कि आप किसी से कमिट कर रहे हैं। छोटी से छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के सोचना एंड हर चीज को ओवर एनालाइज करना, ये ऐसा है जैसे आप किसी से फ्रेंडली वे में भी बात कर रहे हैं तो भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है। 3 ऑफ अर्थ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, उस चीज को लेके ये दिन भर सोच रहे हैं, आपके थॉट से ये पूरी तरह ऑक्यूपाइड है। 8 ऑफ अर्थ के साथ अपने काम पे ध्यान नहीं है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं उस पे इनका ध्यान ज्यादा है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप वर्क पे ज्यादा फोकस्ड हैं, आप उनसे ज्यादा कैपेबल है पेंटिकल्स के मामलों में, पैसों के मामलों में। यहां कार्ड देखा जाए अगर पेशेंस का एरीज, आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ कर क्यों नहीं रहे, कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इतना पेशेंस तो आपके अंदर नहीं है। उन्हें लगता है कि एरीज इतना पेशेंस कैसे रख पा रहा है, कैसे इतना इनका बिहेवियर इतना शांत हो गया है, इतना धीरज कैसे है, जबकि ये तो ऐसे कभी नहीं थे। एंड ऐसा लगता है उन्हें 8 ऑफ फायर के साथ कि ऐसा इसलिए है कि आप ऑलरेडी किसी और से रिलेशनशिप में आ चुके हैं, किसी और से अपना लव कन्फेस कर चुके हैं, या कोई नया आपके आसपास है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ना आप एक अलग ही दुनिया में हैं। आप कोई परवाह नहीं है कि आपका एक्स क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके एक्स के या फिर आपके करंट पार्टनर के, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। यू लिसन टू मी वेल, ओके। सो एरीज, इन्हें लगता है कि आप इनको पेशेंटली सुनते हैं, इनकी बातों को गौर से सुनते हैं, चाहे रिप्लाई करें या ना करें, क्योंकि सर्टनली आप रिप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि पेशेंस के साथ आपने उन्हें हैंडल किया है इस बार। लेकिन इस पेशेंस की वजह उन्हें समझ नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कहीं और है, कहीं और आप इंटरेस्टेड हैं। You always give me a shoulder to cry on. Okay, so ये कहना चाहते हैं जब भी इन्हें कोई दुख होता है या कोई चीज इन्हें हर्ट करती है तो ये आके आपसे अपने दिल की बात कह पाते हैं और आप सुनते हैं। चाहे वो कितनी भी डिप्रेसिंग बात कर रहे हो, आप सुनते हैं और आप उन्हें सपोर्ट देते हैं। आप उनका सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो अब उनके पास नहीं है।
यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, सबसे बड़ी बात, यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। यहाँ 8 ऑफ अर्थ देख रहे हैं आप, उनको आपके वर्क से, आपके अचीवमेंट से बहुत ज्यादा मतलब है। उन्हें लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप अपने रिलेशनशिप को भी संभाल लेते हैं, आप अपने वर्क प्लेस को भी संभाल लेते हैं। पर ये स्मार्टनेस और प्रैक्टिकल अब उनके लिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप के मैटर में भी उतने ही स्मार्ट निकले हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें भूल गए हैं। तो ये थी रीडिंग आपके इस मंथ की करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।